ये सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है इतिहास T20 सीरीज का भाग 8। 10 राजाओं का युद्ध, जो विश्व का प्राचीनतम युद्ध है, ये किसने जीता? राजा सुदास ने जीता। इस युद्ध के विषय में और जान लेते हैं। 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें तृत्सुवंशी राजा सुदास की विजय हुई। राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। इसी कारण यह युद्ध हुआ। विश्वामित्र नाराज होकर चले गए और 10 राजाओं का एक संगठन उन्होंने बना लिया। युद्ध के समय सुदास के पुरोहित वशिष्ठ और 10 राजाओं, ये 10 राजा कौन कौन थे? इनके नाम थे अलीन, पख्त, भालानासे, शिव, विषाणिन, अनु, दुर्हयु, तुर्वस, यदु और पुरु। इसमें जो पख्त है, इसी से पख्तान, और पख्तान से ही बाद में चल के पठान शब्द बना। अनु और दुर्यु मित्र थे, तुर्वस और यदु मित्र थे, और भरत और पुरु मिलकर आगे चल के कुरु वंश बना। भरत और पुरु से कुरु वंश बना, जिसमें पांडव और कौरव पैदा हुए। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरुवंशी राजा ने किया था, जिनका पुरोहित विश्वामित्र थे। इस लड़ाई का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। इस युद्ध में 3 अनार्य वंश भी लड़े थे, जो थे अजा, शीघ्र और यक्ष। इस प्रकार 13 राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था, जो 10 राज युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 10 आर्य राजा और 3 अनार्य राजाओं ने। रथ दौड़ किस यज्ञ में होती थी? रथ दौड़ वाजपेय यज्ञ में होती थी। वाजपेय यज्ञ 17 दिन चलता था और इसमें राजा अपने परिजनों के साथ ही रथ दौड़ करता था। घोड़ा किस यज्ञ में छोड़ा जाता था? अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा जाता था, और यह यज्ञ सोम देवता को समर्पित था। 24,000 श्लोक के कारण रामायण को क्या नाम दिया गया? ये चतुर्विंश सहस्त्री संहिता नाम दिया गया। आदि महाकाव्य रामायण के लेखक कौन है? ये आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि। वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास जी ने किया। महाभारत व गीता के लेखक महर्षि वेद व्यास का मूल नाम क्या था? कृष्ण था। ये इनके रंग के कारण लिखा गया था, ये काला रंग के कारण। महर्षि वेद व्यास का दूसरा नाम क्या था? द्वैपायन था, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो यमुना नदी के द्वीप में हुआ था, इसलिए इन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता नाम से की, जो बाद में 24,000 श्लोक होने के बाद इसका नाम भारत पड़ गया, और फिर कालांतर में जब 1 लाख इसमें हो गए श्लोक, तो इसका नाम महाभारत पड़ा, जो अभी तक चल रहा है। इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं 1 लाख श्लोक के कारण, और इसमें 18 पर्व हैं, अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 150, महाभारत का युद्ध कब हुआ माना जाता है? इसे पुरातत्वविद और इतिहासकार लगभग 950 ईस्वी पूर्व में हुआ मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था गले का। वैदिक काल में परिवार के मुखिया कहलाता था कुलाप। वैदिक काल में गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। अब है वैदिक नदियों के नाम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है कि किस नदी का कौन सा नाम था और वर्तमान में क्या नाम है। ये आप खुद पढ़ लीजिए, यहाँ टेबल पे दी गई है, नोट कर सकते हैं इस टेबल को, या पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 155, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी है सिंधु। एशिया माइनर से मिला बोगज कोई अभिलेख कब का है? ये 1400 ईस्वी पूर्व का है। और इस अभिलेख में क्या लिखा है, क्या इसका विवरण है? 1400 ईस्वी पूर्व का एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख जो है, ये हित्ती राजा सुविलिम्मा और मितन्नी राजा मतियु अजा के बीच हुई संधि का साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य आदि का उल्लेख किया गया है। नासत्य अश्विन देवता हैं, ये अश्विन भी कभी कभी लिखा रहता है।
ये अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न इससे आता है। अब है प्रश्न नंबर 157। 1600 ईस्वी के किस अभिलेख में ईरानी आर्यों के भारत आने की सूचना मिलती है? ये हेक्साइट अभिलेख में मिलती है। वैदिक देवताओं में प्रथम स्थान किसका है? ये इंद्र का है। श्राद्ध प्रथा किसने चलाई थी? ये दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने चलाई, जो अभी तक चली आ रही है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए पुरुष सूक्त में मिलता है।